हेलो। अंतस फाउंडेशन के मेरे सभी साथियों को जो अध्यात्म पथ के राही हैं उनको मेरा नमस्कार है और इस प्रोग्राम में सभी का अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं मंगलाचरण करती हूँ। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अंतर्गत वर्णित ईशा मंगलाचरण में ये प्रकट किया गया है कि ओम पूर्णमदः, ओम पद सच्चिदानंद परमात्मा का वाचक है और पूर्णम अदह, अदह यानी वह परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण है। और पूर्णम इदम, ये इदम यानी ये जो हमें दृश्यमान संसार जो हम अपनी इंद्रियों से जिसको देख रहे हैं, ऐसा ये संसार भी पूर्ण है। तो ये वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। कह रहे पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, जो पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, पूर्ण से पूर्ण का ही आविर्भाव होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, और यदि पूर्ण से पूर्ण को ग्रहण कर लिया जाए तो पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष रह जाता है। यहाँ पूर्ण से अर्थ हमको अनंत अर्थ का ग्रहण करना चाहिए, यानी जिसका कभी अंत ही नहीं होता। इसके लिए एक लौकिक उदाहरण से अगर हम समझना चाहें तो जैसे सागर, समुद्र में अथाह जल राशि है, अब उससे हम चाहे कितना भी जल निकाल लें लेकिन उससे जल की कमी कभी नहीं हो सकती। वो जैसे पूर्ण है वैसे ही पूर्ण रहेगा। तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो अनादि है, अनंत है, लेकिन अदृश्य है। उस अदृश्य परमात्मा से ये दृश्य संसार की उत्पत्ति होती है, दृश्यमान विश्व की उत्पत्ति होती है और इसके उत्पन्न होने पर भी परमात्मा की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती है और वो पूर्ण ही रहते हैं। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा हमारे त्रिविध ताकों की शांति करें। अब परमात्मा को जब पूर्ण कहा है तो परमात्मा को अदृश्य है और अव्यक्त है। अदृश्य होने से हम उसको अपनी इंद्रियों से नहीं ग्रहण कर सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे है। और ये संसार कैसा है? ये संसार इंद्रिय, मन और बुद्धि का विषय है। फिर उससे ये कैसे उत्पन्न हो गया? इसके लिए कह रहे हैं कि वो परमात्मा दैवी चेतना है, सूक्ष्म स्वयं प्रकाश है। जैसे एक दीपक से अनेकों दीपक जला लिए जाते हैं लेकिन उस दीपक के प्रकाश में कोई कमी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश तत्व तो एक ही है। तो इसी प्रकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा तथा उससे प्रकट ये संसार तात्विक दृष्टि से एक ही है और वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि तात्विक दृष्टि से या पारमार्थिक दृष्टि से तो ये एक ही है, फिर भी ये जगत क्या है? ये स्वप्नवत है, यानी ये परम सत्य नहीं है। जो संसार है नश्वर है, नश्वर होने से इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसका अधिष्ठान परमात्मा है। दृश्यमान जगत के पूर्णत्व को समेट लेने पर ब्रह्म ही शेष रहता है। यानी जगत में अनेक प्रकार के नाम और रूप से युक्त वैविध्य प्रतीत होते हैं और ज्ञान द्वारा बाधित होने पर सच्चिदानंद ब्रह्म ही शेष रहता है और सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म ही नानात्व युक्त जगत के रूप में दृश्यमान हो रहा है, वही प्रकट हो रहा है। ऐसा परमात्मा त्रिविध तापों की शांति करे। अब पिछले सत्र में हम लोग विद्या और अविद्या की चर्चा कर रहे थे कि विद्या अपरा और परा दो हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण
निरुक्त, छंद, ज्योतिष जो 6 वेदांग हैं, यानी 4 वेद और 6 वेदांग, ये सभी अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। यानी जिस विद्या से हम अविनाशी परब्रह्म तत्व को जानते हैं वो तो पराविद्या है और वही सर्वोपरि विद्या है। लेकिन जिससे हम बाकी सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपरा विद्या या अविद्या के अंतर्गत आती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि विद्या जो है वो चेतना, चित्त तत्व का, चैतन्य तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाली है और अविद्या जो है वो पदार्थ परक ज्ञान है। यानी जैसे आत्मा स्वरूप को जानने के लिए, आत्मानुभूति करने के लिए विद्या का सर्वोपरि स्थान है, उसी प्रकार से संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए अविद्या की भी आवश्यकता है। यानी मनुष्य को चाहिए कि विद्या और अविद्या दोनों को समझ करके अपने जीवन को उनके सह अनुष्ठान से ही व्यतीत करे, क्योंकि इनमें से किसी एक की उपेक्षा करना भी उचित नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि यदि लोग अविद्या की ही उपासना करेंगे तो निरंकुश होकर के भौतिकता में ही लिप्त रहेंगे, भौतिक विज्ञान का विकास करेंगे और वो उसका विनाशकारी रूप भी ग्रहण करेंगे। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि महायुद्ध, विश्व युद्ध शुरू हुआ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि उनके अंदर अनियंत्रित भौतिकता, भौतिक समृद्धि के प्रति जो अथाह लालसा है, ईगो है, उसमें ही वो लिप्त है। यदि उन्हें विद्या का ज्ञान होता, यदि विद्या क्या है, सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या विमुक्त करने वाली है उसे विद्या कहा गया है। तो अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य अविद्या में ही पड़ा रहेगा, और जब अविद्या में पड़ा रहेगा तो क्या करेगा, लौकिक सांसारिक ज्ञान को ही पूरा महत्व देगा और इस तरह से वो अब संसार में अशांति फैलाएगा। और जो लोग केवल विद्या की उपासना करते हैं, संसार को एक त्याग कर देते हैं, कहते हैं हम विद्या विमुक्ति के लिए पलायनवाद ग्रहण कर लेते हैं या हिमालय में चले जाते हैं, संन्यास भी में ही ग्रहण कर लेते हैं, तो वे जो अपने जीवन में लौकिक पक्ष की उपेक्षा कर देते हैं। यानी लौकिक पक्ष को भी देखना है और अध्यात्म पक्ष को भी देखना है। ऐसा हमारे उपनिषदों का संदेश है कि यदि हम केवल अविद्या में ही रहेंगे, संसार को ही सत्य समझेंगे तो भी उचित नहीं है, और यदि हम अध्यात्म में ही ले रहे संसार का परित्याग कर दें तो वो भी उचित नहीं है। कुछ लोग विद्या की उपासना का नाम लेकर के ज्ञान का मिथ्या आरोप करते हैं, अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने का दंभ भरते हैं और मिथ्याभिमानी कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया और मैं स्वयं भगवान का रूप हो गया। अब ऐसा कह करके वो क्या करते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं और उनका जो कर्म करने का ढंग है वो भी बदल जाता है। तो ऐसे लोग भी घातक होते हैं। यानी अपने अंदर जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है उस अंतस चेतना का भी विकास करना है और इसके विपरीत जो बाहरी संसार में हमें जो भूमिका निभानी है, जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्म हैं, उनको करना है और संसार में अशांति नहीं फैला करके समस्त प्राणियों के, समस्त मनुष्य के, मानवता को सुरक्षित रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तभी हम सच्ची प्रगति कर सकते हैं और तभी मनुष्य अपने जीवन को संतुलित बना सकता है। और भी यह पहले भी कह चुके हैं श्लोक में कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपास्ते और ततो भूय एव ते तमो यौ संभूताम ऋता अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर संभवात सम इति सुष्टुम धीराणाम ये नस्तत विचक्षिरे। यानी जो धीर महापुरुषों ने, ऋषियों ने जो हमें ज्ञान बताया है, हमें उसको भली भांति समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए, कहने ये इसके अंदर ये भी छिपा है कि परमात्मा बहुत ही रहस्यमय है, आसानी से अपने प्रयासों से नहीं प्राप्त होता, जब उसकी कृपा होती है तभी वो प्राप्त होता है। तो परमात्मा क्या है, विद्या और अविद्या दोनों से परे है।
अविद्या परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो सकती है, साधक हो सकती है। क्योंकि जब हम उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, गुरु के निकट जाएंगे, साधना करेंगे, तो ये सब किससे संभव होगा? शरीर से ही संभव होगा, मन से संभव होगा, बुद्धि से संभव होगा। जैसे जब हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, मान लीजिए हमारे सामने एक घड़ा है, घड़े का हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उस समय हमारी बुद्धि जो है नेत्रेंद्रिय, चक्षुंद्रिय के माध्यम से उस घड़े तक जाती है, पहुंचती है, और फिर उस घटाकार आकारित हो जाती है। उस घड़े के आकार को ग्रहण करके बुद्धि को बता देती है कि ये घड़ा है। तो इसको हम कहते हैं वृत्ति ज्ञान। जैसे कहीं किसी सरोवर में पानी जल भरा है और उससे एक नाली बना दी जाती है कि सभी क्यारियों को सींचने के लिए। अब कोई क्यारी अगर गोलाकार है तो वहां पानी गोला रूप धारण कर लेता है, कोई क्यारी त्रिकोण है तो वहां त्रिकोण रूप में जल हो जाता है, कोई चौकोर है तो वहां जल चौकोर रूप में हो जाता है। इस प्रकार जब हम सांसारिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से उन वस्तुओं को ग्रहण करती है। श्रवण इंद्रिय शब्दों को ग्रहण करके बुद्धि तक पहुंचाती है। तो ये सब जो है ये सांसारिक विषयों ज्ञान है। लेकिन जब हम परमात्मा का या परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो कैसा होता है? वो बुद्धि के द्वारा नहीं, क्योंकि बुद्धि तो स्वयं ही से संचालित है। यन मनसा न मनुते, यानी मन की पहुंच वहां तक नहीं है। और मन भी किससे संचालित हो रहा है? उन्हीं से संचालित हो रहा है। तो जैसे समस्त वस्तुओं को हम देखने के लिए अंधकार में दीपक जलाकर अंधकार को दूर करते हैं, फिर वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन जब सूर्य होता है तो सूर्य को देखने के लिए हमें किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा को देखने के लिए हमें किसी ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानेंद्रिय हमें साधन करने में सहायक है। हम अपनी साधना करेंगे, ध्यान लगाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे, स्वाध्याय करेंगे, गुरु के वचनों का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, वहां तक तो सहायक हो सकती हैं ये ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि। लेकिन उसके बाद ये बुद्धि भी उसी में विलीन हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने रात में मोमबत्ती जला के रखी है कि अंधेरा दूर हो और प्रकाश हो, लेकिन जब सूर्य निकल आया तो सूर्य के प्रकाश के सामने क्या मोमबत्ती का प्रकाश टिकता है? वो प्रकाश तो उसी प्रकाश में विलीन हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से बुद्धि हमें जो पदार्थ हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, उनको हमें दिखा सकती है। लेकिन परमात्मा को देखने के लिए, आत्मा को देखने के लिए तो हम वो केवल साधन मात्र है। क्यों? क्योंकि उस चैतन्य तत्व की सत्ता से ही सारी इंद्रियां क्रियाशील हैं, और मन भी क्रियाशील है, बुद्धि भी क्रियाशील है। तो ये हमें यहाँ पर ये रहस्य की बात है जिसको समझना चाहिए। और एक बात और कि जब सब लोग विद्या और अविद्या शब्द का प्रयोग करने से ज़्यादातर लोग ये समझने लगते हैं कि अविद्या जो है ग्राह्य नहीं है, कुविद्या है। ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि परा विद्या श्रेष्ठ है, अध्यात्म मार्ग को प्रशस्त करती है, और जो अपरा विद्या है वो जो है सांसारिक वस्तुओं को, भौतिक पदार्थों को उन्हें प्रकट करती है, उनका ज्ञान प्रदान करती है। तो जैसे संसार में रहने पर दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से सुख भोगों को करते हुए योग को भी अपना करके अध्यात्म की ओर बढ़ना भी विवेकपूर्ण कार्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भोग है, सुख साधन है, दैहिक भोग है, वो परम साध्य नहीं है। वो पूर्णता की प्राप्ति के लिए साधन तो बन सकते हैं, लेकिन वो साध्य नहीं है। यानी मात्र भोगों में फंसे रहने वाला मनुष्य कभी भी साध्य तक नहीं पहुंच सकता है। जैसे पशु का शरीर तो केवल भोगधाम है, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है? आद्यम शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर तो धर्म का साधन है। यानी दैहिक और लौकिक सुख भोग में फंसे रहना या जगत के प्रपंच में ही फंसे रहना,
ये क्या है? आत्महनन है, आत्मा की हत्या करना है, या आत्मा को न स्वीकार करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है। इसलिए अविद्या के द्वारा विषयों को पार कर लेना, मृत्यु रूपी जगत को पार कर लेना भी अभीष्ट है, और विद्या के द्वारा दिव्य अनुभूति, परम तत्व की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है। यानी ये दोनों चीजें ही बहुत ही आवश्यक हैं। अब परमात्मा सारे विश्व का कर्ता है, सारी वो परमात्मा की शक्ति है प्रकृति, जिसको हम अविद्या कहते हैं। प्रकृति, जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो अद्वैत वेदांत से मिलता जुलता सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य शास्त्र में क्या माना गया है? वहाँ कहते हैं प्रकृति और पुरुष दो तत्वों को माना है। पुरुष तत्व यानी आत्म तत्व, और प्रकृति माने प्रकृति जिसको कि वेदांत में अविद्या कहा है, माया कहा है, अज्ञान कहा है, उसी को सांख्य में अव्यक्त, व्यक्त, प्रकृति, तमस इत्यादि शब्दों के द्वारा कहा गया है। तो सांख्य दर्शन में दो तत्वों को सत्य माना गया है। वो कहते हैं कि प्रकृति से ही सारी सृष्टि क्रियाशील होती है, और प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है, वो अपने स्वयं में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन पुरुष चैतन्य तत्व है, पुरुष के सानिध्य से ही प्रकृति क्रियाशील होती है, और सारी सृष्टि वो कैसे उत्पन्न करती है? क्योंकि प्रकृति में सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण तीनों गुण पाए जाते हैं। उन गुणों की सम अवस्था में तो प्रकृति के रूप में रहती है, लेकिन जब विषम अवस्था होती है, तीनों गुणों में एक गुण अधिक होता है, दूसरा उससे दबता है, और तीसरा क्रियाशील होता है, इसलिए तीनों में वैषम्य उपस्थित हो जाता है, विषमता उत्पन्न हो जाती है। तब उससे विविध प्रकार की ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, और नानात्व उत्पन्न हो जाता है, नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हो जाता है। तो प्रकृति एक शक्ति है जो कि परमात्मा की शक्ति है, जिसे माया कहा गया है। तो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सोने के तमाम तरह के आभूषण हैं, कंगन है, चूड़ी है, हार है, सब अलग अलग रूपों, सबके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं। लेकिन जब सब नाम रूप मिटा दिया जाए तो क्या शेष रहेगा? सोना, सोना ही शेष रहेगा, क्योंकि उसमें तो नाम रूप केवल दिखाई पड़ रहे थे। तो इसी प्रकार से ये संसार भी अनेक नाम और रूपों वाला है, लेकिन इसमें मौलिक सत्ता परमात्मा की है, और इस नाम रूपात्मक जगत का कारण अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त यानी जो व्यक्त नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम कारण मानते हैं संसार का। तो कारण से कार्य उत्पन्न होता है। जिस प्रकार प्रत्येक कार्य किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ये पूरी सृष्टि, पूरा संसार भी किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। तो किस कारण से उत्पन्न हुआ है? जो परमात्मा की अविद्यात्मिका शक्ति है, उससे ही ये संसार उत्पन्न हुआ है, या जो प्रकृति तत्व है उससे उत्पन्न हुआ है। और कुछ लोग अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं, तो वो प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। अव्याकृत प्रकृति यानी जो कारण रूपी ब्रह्म है, उसके लिए असंभूति और संभूति का प्रयोग किया गया है। उसको अब तो जो शास्त्री लोग पढ़ेंगे वही समझेंगे। लौकिक प्रयोग में जो सबके उसकी सहजता के लिए जो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, तो यही भ्रम मैं दूर करना चाहती हूँ कि मनुष्य को अध्यात्म भी आवश्यक है और सांसारिक अभ्युदय भी आवश्यक है। यानी विश्व को संचालित करने वाली जो चैतन्य सत्ता है और जो मनुष्य की आत्म चेतना है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। समस्त उपनिषदों का यही वर्ण है, यही वर्ण विषय है कि जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। तो फिर अलग अलग क्यों भाषित होते हैं? क्योंकि मनुष्य की जो वृत्तियां हैं ये अज्ञान से ग्रस्त हैं, और इसकी जो वृत्तियां हैं वही दुख की ओर मनुष्य को ले जाती हैं। दुख और सुख क्या है? ये मन की अवस्थाएं हैं। मन जब सुखी है तो
अपने आप को कहते हैं सुख हैं या दुखी हैं। अब यहाँ पर एक बात और बताएं कि ये शरीर क्या है, ये जड़ है, और शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वो क्या है, वो चेतन तत्व है। अब चैतन्य में और जड़ में इतना अधिक तादाद में बुद्धि हो गई है, यानी जन्म जन्मांतर के संस्कार ऐसे पड़ गए हैं कि हम सभी शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं, शरीर से अपने को अलग नहीं समझते हैं। मान लीजिए कि जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर से आपको बहुत प्रेम है और उसको आप बहुत अच्छे ढंग से सजा कर रखते हैं, लेकिन तभी आपको ज़रूरत पड़ती है और उसमें कोई कील लगवाते हैं या उसमें कुछ वर्क करवाते हैं, तो उस पर हथौड़े की चोट जब पड़ती है तो क्या आपको कष्ट होता है? नहीं होता कष्ट। आपको घर के ऊपर जब हथौड़ा चल रहा है तो कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको आप समझते हैं कि वो तो जड़ है, सीमेंट और गारे से बना हुआ है, उससे हमें क्यों दर्द होगा, वो तो जड़ है, जड़ में कहीं दर्द होता है। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई सुई चुभ जाती है तो हमें बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि शरीर जड़ तो है, लेकिन ये तादाद में बुद्धि इतनी अधिक हो गई है कि हमने इस शरीर को ही अपना मान लिया है, और शरीर के जो कष्ट हैं वही अपने कष्ट हैं, उन्हीं से मन दुखी और सुखी होता रहता है। तो जैसे अब इतने विचित्र, जहाँ विद्या और अविद्या, जहाँ माया और अध्यात्म दोनों ही विद्याएं हैं, वहाँ संसार के भौतिक सुख साधनों को क्या मानना है, भौतिक सुख साधनों को मानना है कि उनको हमको साधन के रूप में प्रयोग करना है, और वो ईश्वर के हैं, ईश्वर से व्याप्त हैं। तो जब ईश्वर का स्वामित्व है, हमारा स्वामित्व नहीं है, तो हम उसको अपना नहीं मानेंगे। जब मानेंगे नहीं तो अहंकार भी नहीं होगा, तब हम एक दूसरे को परेशान भी नहीं करेंगे। यानी जो सुवर्ण सांसारिक धन संपत्ति है, ये सब नानात्व के प्रतीक हैं, माया के प्रतीक हैं, और ये सब नश्वर है। जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, के आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तो तुरंत ही हमारे मन में एक शंका होती है कि जब संसार मिथ्या है तो संसारी तो दिखाई पड़ रहा है और ब्रह्म सत्य है, वो तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा। तो संसार मिथ्या, यहाँ मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि टोटली असत है, बल्कि ये है नश्वर से मतलब है। जैसे अविद्या को कहा गया कि ये न सत्य है न असत्य है, न सत्यासत्य है, बल्कि अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय यानी जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि हम उसको क्या माने। मान लीजिए सांप, कहीं पर आप जा रहे हैं मार्ग में और आपको रास्ते में सर्प दिखाई पड़ता है, सर्प को देख करके भयभीत हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ, यहाँ पर सांप है और ये अभी को डर लगे, डस लेगा, भागने लगते हैं। ऐसे समय में कोई व्यक्ति उधर से निकलता है, कहता है अरे वहाँ तो रस्सी पड़ी है, सांप नहीं है। कहते नहीं नहीं, हमने उसको हिलते हुए देखा है, वो सांप ही है, और उससे अत्यधिक भयभीत रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अंधेरे में पड़े हुए उस सर्प को देख की सत्यता को दिखाने के लिए वहाँ पर प्रकाश करता है और उठाकर दिखाता है कि देखो ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, तब आपका भय एकदम से दूर हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि जो रस्सी में सांप दिखाई पड़ा था वो क्या सत्य है कि असत्य है? अगर सत्य है तो उसको कभी नष्ट नहीं होना चाहिए, उसको जब उठाकर देखा गया तब भी सांप ही रहना चाहिए। तो वो सत्य नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि वो रस्सी में जो सांप दिखाई पड़ा था वो सत्य नहीं। अगर सत्य नहीं तो हम डरे क्यों? अगर सत्य नहीं तो उसको उस तरह से होना चाहिए जैसे कि खरगोश के सींग कभी नहीं दिखाई पड़ते, आकाश में कभी कमल खिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। ये सब टोटली पूरी तरह से असत है, इसलिए हमको नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन रस्सी में जो सांप दिखाई पड़ा वो सांप तो हमें दिखाई पड़ा क्योंकि उसके हम भयभीत हो गए, भागने लगे। तो ये उदाहरण बता रहा है कि रस्सी में जो सांप की कल्पना उत्पन्न हुई, अविद्या ज्ञान के कारण उत्पन्न हुई,
प्रकाश न होने के कारण उत्पन्न हुई, या दूर में होने के कारण, संशयात्मक दृष्टि होने के कारण उत्पन्न हुई, जैसे भी उत्पन्न हुई, बहरहाल जो रस्सी पर सांप उत्पन्न हुआ, न तो वो सत्य की कोटि में है और न असत्य की कोटि में। अगर हम कहें कि रस्सी में सांप तो है ही नहीं, अगर नहीं था तो हम डरे क्यों, भागे क्यों? तो न ये क्या है, ये न सत्य की कोटि में आती है न असत्य की कोटि में आती। फिर कैसे है, ये ज्ञान की विरोधी है। जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है वैसे ही ये दूर हो जाती है। यानी जैसे ही हमें सर्प का ज्ञान हुआ वैसे ही जो रस्सी का ज्ञान हुआ, वैसे ही जो सर्प का अभ्यास था वो दूर हो गया। तो सर्प क्या था, मिथ्या था। उसी प्रकार से ये संसार है, सांसारिक बोध, सांसारिक ज्ञान हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, कुछ भी उसमें वो नहीं लगता। जैसे और भी इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगी कि वेदांत में 3 प्रकार की दृष्टियाँ हम स्वीकार करते हैं। जैसे कि एक प्रतिभासिक दृष्टि, जैसे कि रस्सी में सांप दिखाई पड़ा तो क्या हुआ, वो सर्प का प्रतिभास। और स्वप्न में जो हम देखते हैं, स्वप्न में हम देखते हैं जैसे कोई भी सपना देख रहे हैं और खूब घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, लेकिन जब नींद खुलती है पता चलता है कि हमारी तबीयत खराब है, हम तो बीमार हैं। और तो ये जैसे ही नींद खुली वो स्वप्न टूट जाता है। यानी स्वप्न काल तक ही स्वप्न की सत्ता थी, स्वप्न तभी तक सत्य था जब तक कि वो हमें दिखाई पड़ रहा। जैसे ही आँख खुली, हम जागृत अवस्था में आए, वैसे ही वो स्वप्न नष्ट हो गया। फिर हमें हंसी भी आती है कि हम क्या देख रहे थे, ये तो कुछ है ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से उपनिषदों का ये मानना है, उपनिषदों का ये कहना है कि जब तक सांसारिक बुद्धि है तब तक हम संसार को सत्य मानते हैं। यानी व्यवहारिक रूप से सत्य सिद्ध है, क्योंकि हमारी इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के सारे व्यवहार संसार में ही होते हैं, चलते रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं, पूरी ब्रह्मांड में चलते रहते हैं। लेकिन जब कोई वो पल आता है कि किसी को आत्मबोध हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया, सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति हो गई, और वो अनुभूति ऐसा नहीं कि हो के वो एक समय लुप्त हो जाए, तब नहीं, वो लगातार होती रहे, निरंतर उसका सातत्य बना रहे, निरंतर आत्मानंद की अनुभूति होती रहे, तब ये संसार भी उसी प्रकार मिथ्या प्रतीत होने लगेगा जैसे कि जगने के बाद स्वप्न हमें असत्य प्रतीत होने लगा था। तो उसी संदर्भ में कहा गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो परब्रह्म है, जो आनंद स्वरूप है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है, ऐसा वो परब्रह्म सत्य स्वरूप है। सत्य का मतलब परम सत्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता। संसार नष्ट हो जाए लेकिन फिर भी उसकी सत्ता बनी रहेगी। तो वो परब्रह्म है, परम सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। और जो ये जगत है, उस समय जिसको स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसको जगत के मिथ्यात्व की प्रतीति हो जाती है, ये संसार उसके लिए मिथ्या हो जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में बाद में प्रार्थना करते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तम मुखम तत्वं पूषण न पावनु सत्य धर्माय दृष्टये। कि हे पूषण, संसार का पोषण करने वाले, हे सूर्य देवता, हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय माने जो सोने से बना हुआ आवरण इतना चमकदार है कि वो मनुष्य को आकृष्ट कर लेता है, अपनी ओर मोहित कर लेता है, और हमें सत्य के दर्शन नहीं होने पाते। यानी सुवर्ण क्या है, ये सांसारिक धन संपदा है, ये हम मनुष्य को इतना अधिक आकर्षित कर लेती है, अपने प्रलोभन में फंसा लेती है कि मनुष्य इसी में उलझकर रह जाता है, और उसे इसके पीछे जो छिपा हुआ दिव्यामृत है, जो चैतन्य है, आत्मानंद स्वरूप है, वो हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप ऐसी कृपा करिए कि हम उस परम तत्व के दर्शन कर सकें। यानी सत्य को असत्य ने ढक रखा है, जैसे कि वो बादलों के लिए कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। वस्तुतः सूर्य
को बादल कभी भी नहीं ढक सकता। सूर्य के समक्ष बादल तो बहुत ही छोटा टुकड़ा है और सूर्य विशाल है, चमकदार है, उसकी चमक को कभी बादल नहीं आच्छादित कर सकता। तो जैसे हम कहते हैं कि सूर्य को बादल ने ढक लिया है, उसी प्रकार से जो ब्रह्म नित्य सत्य ज्ञान स्वरूप है, उस सत्य को भी असत्य ने ढक लिया है। यानी जो हमारी अविद्या है, उसके कारण हमारी वृत्तियां वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं। यानी दृष्टा की दृष्टि आच्छादित है, दृष्टा की दृष्टि ढकी हुई है, इसलिए वो भ्रमवश कहता है कि सूर्य आच्छादित है। वस्तुतः वो आच्छादित नहीं है, वो तो परब्रह्म है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और माया से या अविद्या से, सांसारिकता से आवृत होने के कारण मनुष्य की बुद्धि उसका दर्शन नहीं करने पाती। तो उसको ये जो चमक है, सांसारिक चमक दमक है या जो अविद्या है, ये अत्यंत मुग्ध करने वाली है, इसको हटाना अत्यधिक कठिन है। तो सत्य का साधक चाहता है कि ये सुवर्णमय आवरण जो है ये हट जाए। जब हट जाए तो उससे उसके ध्यान में जो उसका अंतः प्रकाश है, उसका वो दर्शन कर सके। तो प्रार्थना क्या करते हैं कि हे विश्व का पोषण करने वाले परमेश्वर, मैं क्लांत हूँ, मैं श्रांत हूँ, आप इस मोहक आवरण को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं इस मोहक आवरण को हटाने में असमर्थ हूँ। सत्य के मार्ग का मैं अनुसरण कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे सत्य धर्मा के दर्शन के लिए इस चमचमाते हुए आवरण को आप स्वयं ही हटा दीजिए, जिससे मैं आपके सत्य स्वरूप का यानी आपके दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार करूं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं, धन्य हो जाऊं। यानी अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भक्ति भाव का भी आ गया है, यानी निष्काम कर्म का भी यहाँ वर्णन किया गया है, विद्या और अविद्या के समन्वय का भी वर्णन किया गया है, और अब भक्ति यानी सबके साथ भक्ति का भी आवश्यक है। भक्ति भाव होने पर ही प्रेम से प्रेम स्वरूप ब्रह्म का दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम स्वरूप ब्रह्म की उपासना करने के लिए प्रेम को एक साधन मानना पड़ेगा। परमात्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन प्रेम मार्ग से भी होता है, यानी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव होना भी भगवान की भक्ति का एक रूप है। क्योंकि जब समस्त प्राणियों में मनुष्य भगवान के दर्शन करेगा तो उसकी स्वार्थपरता कम होगी, वो निष्काम भाव से सेवा करेगा और भगवत भक्ति का रूप ग्रहण करेगा। और जिसके मन में समस्त प्राणियों के लिए करुणा एवं प्रेम नहीं होता, वो दूसरों के प्रति कभी संवेदनशील नहीं हो सकता। यानी तभी तो ये कहा गया कि सब में अपने को और अपने में सबको देखो। जैसे बचपन से ही क्या होता है, पहले मंदिर ले जाते हैं बच्चे को, कहते हैं कि देखो ये भगवान है, इनको प्रणाम करना सिखाते हैं। प्रणाम करो, ईश्वर को प्रणाम करो, भगवान राम को प्रणाम करो, कृष्ण को प्रणाम करो। फिर थोड़ा समझदार होता है तो उसको कहते हैं कि माता पिता ईश्वर हैं, माता पिता और गुरु ईश्वर हैं, इनको प्रणाम करो। और जब और बड़े होते हैं तब उनको बताते हैं कि समस्त प्राणियों में एक ही परमात्मा है और समस्त प्राणियों में वही परमात्मा का वास है, इसलिए सबको प्रेम करो, सभी प्राणियों को प्रेम करो। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य के अंदर सुपात्रता लाते हैं कि वो मानव मूल्यों को ग्रहण करके इस पृथ्वी पर रहे। जब मानव मूल्यों को ग्रहण करके मनुष्य रहेगा, उसके अंदर मानवता रहेगी, तभी मानव का अस्तित्व रहेगा। वरना भयंकर युद्ध का रूप लेकर कभी किसी रूप में, फिर तो विनाश निश्चित है। यानी कहने का मतलब है कि आज के समय में जो भी दौर चल रहा है उसमें हमें अध्यात्म ज्ञान को भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम अन्य वस्तुओं को महत्व देते हैं कि बड़ी से बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं से युक्त हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अध्यात्म की ओर भी अपने को प्रेरित करना चाहिए।
उसके लिए भी साधना करनी चाहिए, उसके लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम संसार के लिए हमारी बुद्धि विनाशक न हो। संसार बहुत खराब है, हम कहते हैं दुनिया बहुत खराब है, कहाँ से कहाँ जा रही है, सभी लोग जो है एक दूसरे का लूटने में लगे हुए हैं। तो हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अगर ये ठान ले कि हम अपने आप को बदल सकते हैं और बदलेंगे, अपने संस्कारों को हम लाएंगे, जो भी हमारे उपनिषद चिंतन में बताया गया है, जिस तरह से रहने का तरीका बताया गया है, उसको हम ग्रहण करेंगे। और एक बात और बता दें, तैत्तिरीय उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि अन्नम बहुपूर्वीत, खूब ज़्यादा अन्न संचित करिए, अपने घर में अन्न संचित करिए, पशुओं को संचित करिए, धन रखिए। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे घर में अतिथि आए उसको हमें कभी मना नहीं करना है। जो भी हमारे दरवाजे पे आ जाए, हमारे घर पे आ जाए, उसका हम खूब सत्कार करें, अच्छी तरह से उसको भोजन कराएं, उसको दान दें। हर तरह की कहा गया है। यानी उपनिषदों में ये बिल्कुल ही नहीं कहा गया कि आप फिर संसार का परित्याग कर दीजिए, अपने अधिकारों का त्याग कर दीजिए। नहीं, अपने कर्तव्यों को करिए, अधिकारों को भी लीजिए, सांसारिकता का पूर्ण निर्वहन करिए, सारे दायित्वों को निभाइए, जैसे मन हो वैसे लीजिए, लेकिन साथ साथ में जो अध्यात्म है, अध्यात्म चिंतन है, जो आत्मा तत्व है, उसको भी ग्रहण करिए। और इसी संदर्भ में एक और भी उदाहरण मैं समक्ष में रखना चाहती हूँ कि हमारा शरीर क्या है। कठोपनिषद में बताया गया कि शरीर एक रथ के समान है। जैसे एक रथ होता है, रथ में घोड़े लगे होते हैं और एक सारथी बैठा होता है जो घोड़े को संचालित करता है, और जो रथ का स्वामी होता है वो रथ के अंदर बैठा होता है। जैसे आपने मान लीजिए कृष्ण और अर्जुन के रथ को देखा, तो रथ में घोड़े लगे हुए हैं और घोड़ों की लगाम किसने ले रखी है? श्री कृष्ण ने ली है। अंदर कौन बैठा है? अर्जुन बैठे हैं। तो अर्जुन क्या हो गए? रथ के स्वामी हो गए। कृष्ण क्या है? सारथी हो गए, और वो घोड़े हो गए। तो इस तरह सभी मनुष्य सोचे कि हमारा शरीर एक रथ है। जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, ये क्या है? ज्ञानेन्द्रियां क्या है? ये घोड़े हैं। और सारथी कौन है? बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है वो सारथी का काम करती है। वो चाहे तो घोड़ों, हमारी इंद्रियों की लगाम को अपने नियंत्रण में रखे, और नहीं चाहे छोड़ दे। तो क्या होगा? आँख कुछ कहेगी, आँख कहेगी कि हमें पिक्चर ही देखना है, कान कहेगा नहीं हमें अच्छे गाने सुनने हैं, जीभ कहेगी हमें स्वादिष्ट खाना खाना है, और सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ भागने लगेंगी। तो क्या होगा? मनुष्य किसी भी कार्य में सफल नहीं होगा। जब मस्त ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां नियंत्रण में रहेंगी, तभी जो है ये शरीर रूपी रथ सही ढंग से काम कर सकता है। और जो रथी कौन है इस शरीर में? जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, इस शरीर के अंदर विराजमान है, वो रथी है। रथी यानी रथ का स्वामी है। इसीलिए आपने लौकिक व्यवहार में देखा होगा कि जब कहीं मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं अरथी को उठाना है। अरथी को उठाना है मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिसमें रथ का स्वामी ही नहीं है, वो रथ ऐसा है जिसमें रथ का स्वामी ही नहीं है, अर्थी को उठाना है। और जो जीवित हैं वो सब रथ से युक्त है, रथ के स्वामी से युक्त है, रथी से युक्त है। तो ऐसे इस शरीर को मानकर संचालित करना है। और जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों को भागती हैं, जो इनको, और प्रत्येक इंद्री जो है वो कैसी है? इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। उनके साथ कौन संलग्न होता है? मन। जब हमारा मन संलग्न होता है तभी वो क्रियाशील हो पाती हैं, तभी कार्य कर पाती हैं। नहीं तो आप अगर कहीं देखते हो, किचन में कभी देखा हो कि आप उसके सामने इसलिए खड़े हैं कि दूध उबल कर गिरने न पाए, लेकिन दूध उबल कर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और था। आंखें तो दूध को देख रही थी, लेकिन मन कहीं और था। कभी कभी क्लास में आपने अपने अध्ययन काल में देखा होगा कि पूरे समय टीचर ने गणित पढ़ाया, लेकिन जब पढ़ा चुके और क्लास खत्म हो गई तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। क्यों? क्योंकि हम तो कुछ और सोच रहे थे, कुछ और प्लानिंग कर रहे थे, तो हमें ध्यान नहीं आता। तो जो भी इंद्रियां हैं कि जब तभी क्रियाशील होती है जब हमारा मन संयुक्त होता है। और मन को किसके नियंत्रण में रखना है? बुद्धि के। तो बुद्धि सारथी है और ये इंद्रियां घोड़े हैं। अपने अपने विषयों की तरफ इधर उधर न भटकने पाए, इनको नियंत्रण में रखना है।
और तभी जब हम रखेंगे तभी हम जो रथ का स्वामी है तब उसका भी हम अनुभव करें कि जो चैतन्य तत्व है, सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि सत्य है, चैतन्य है, इसलिए आनंद है। और इसीलिए इसको ज्ञान स्वरूप कहा गया। आत्मा को ज्ञान स्वरूप क्यों कहा गया? क्योंकि ये चैतन्य है। चैतन्य और ज्ञान, इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? ज्ञान तो जहाँ चैतन्य है वहीं ज्ञान है। क्या किसी जड़ वस्तु में ज्ञान होता है कि पुस्तक कभी कुछ सोचती है क्या कि हम इधर से उठ के उधर चले जाएं? नहीं, जड़ वस्तुओं में ज्ञान नहीं होता। जो चैतन्य वस्तु है वही ज्ञान। तो चैतन्य और ज्ञान, इसीलिए आत्मा कैसी है? सत्य है, चैतन्य है और ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और आत्मज्ञान के होने पर जिसको भी, जब भी आत्मज्ञान होता है तो विद्यते हृदय ग्रंथिस, यानी उसकी हृदय की सारी ग्रंथियां जो है विच्छिन्न भिन्न हो जाती हैं और जो वो अपार आनंद का सरोवर है वो उसमें आनंदित होने लगता है। तो इस प्रकार का जो मेरा तात्पर्य था इसको लेने से, इस विषय को लेने से यही तात्पर्य था कि हमें सांसारिक ज्ञान, सांसारिक अभ्युदय जिसको कहते हैं, यानी उन्नति की पराकाष्ठा, संसार में भी हम उन्नति की पराकाष्ठा को प्राप्त करें और अध्यात्म को भी हम ग्रहण करें। अध्यात्म को साथ साथ लेकर चलें, समझें और अपने बच्चों को सिखाएं और बच्चों को बताएं, जिससे हमारे सामने भविष्य में ऐसा समाज हो जो कि संवेदनशील समाज हो। उसमें उसकी बुद्धि विकास तो करे, नए खोजों को करे, आविष्कारों को करे, लेकिन मानवता का विनाश न करे, पृथ्वी का विनाश न करे, समस्त प्राणियों को जो है सुरक्षित रखे। तो इसी बात के साथ मैं इस चैप्टर का अभी समाप्त करती हूँ और फिर भविष्य में मैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। और इसी के साथ मंगल कामना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार में सभी प्राणी सुखी हों और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। निरामया माने रोग से रहित हो, किसी को आदि व्याधि ना हो, ना तो शरीर की रोग कोई रोग हो, ना कोई मन में कोई किसी रोग से ग्रस्त हो, आदि व्याधि से रहित हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब लोग कल्याणकारी देखें। जो कुछ समस्त सृष्टि के लिए अच्छा है, जो कुछ समस्त प्राणियों के लिए अच्छा है, जो कुछ मानवता के लिए अच्छा है, उन सभी चीजों को हम अपने कार्यों से करें, उन्हें देखें और वैसी हमारी दृष्टि हो। और कोई भी कभी दुखी न हो, हमसे भी कोई दुखी न हो, किसी से हम भी दुखी न हो, तथा संसार का कोई भी प्राणी दुखी न हो। ओम शांति शांति शांति। और जो हमें आध्यात्मिक दुख यानी शारीरिक और मानसिक, आदि भौतिक दुख, किसी दुर्घटनावश होने वाले दुख और आदि दैविक दुख जैसे महामारी या किसी दैवीय अकाल आ जाने से या अतिवृष्टि हो जाने से, अनावृष्टि हो जाने से जो दुख होते हैं, वो किसी भी प्रकार के दुख हमें प्राप्त न हो, समस्त तीन त्रिविध तापों का समन हो। ओम शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।